नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप मुझे सवाल पूछते हैं और उनका जवाब देने की मैं कोशिश करता हूं। हमारी ये भी कोशिश अभी रहेगी कि महीने में कम से कम एक दिन हम यूट्यूब लाइव करेंगे ताकि तुरंत आपके सवालों का जवाब आपको मिल सके। दोस्तों, आपसे विनती करूंगा कि डायबिटीज वेट लॉस के बारे में साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त अभियान में शामिल हो जाइए। दोस्तों, आज का पहला सवाल जो पूछा है वो जग्गी स्वामी, इन्होंने पूछा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों बन जाता है हमारा शरीर। तो बहुत सिंपल थिंग है कि जब बार बार खाते हैं तो बार बार इंसुलिन बनता है और हमारा शरीर और हमारे सेल जो है भूखा रहने के लिए बने हैं, बार बार खाने के लिए, ज्यादा खाने के लिए नहीं बने हैं। इसलिए सेल्स के लिए इंसुलिन एक गेस्ट है। अब जब जंगलों में रहते थे हम लोग तो हमको खाना रोज नहीं मिलता था, आज मिला तो 15-20 दिन 25 दिन बाद में मिलता था। तो शरीर को लगता है कि जब खाना खाएंगे तो इंसुलिन आना चाहिए और काम हो जाएगा तो जीरो लेवल पे जाना चाहिए। लेकिन हमारी जो विपरीत जीवन शैली है जिसमें हम बार बार खाना खाते हैं, सुबह से शाम तक, रात तक, सोने तक खाते ही रहते हैं और कम खाओ ज्यादा खाओ इंसुलिन उतना ही निकलता है। इसलिए इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से हमारे सेल जो है वो इंसुलिन के प्रति विरोध प्रकट करते हैं, अपना शेप बदलते हैं। शेप बदलने से इंसुलिन रिसेप्टर का शेप बदलता है और फिर शरीर को कम मात्रा में इंसुलिन से जो काम पहले चल रहा था वो मात्रा पर्याप्त नहीं होती, वो मात्रा बढ़ानी पड़ती है, जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण है बार बार खाना, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, मीठा, फ्रूट्स ज्यादा होना। इन सभी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। डॉक्टर प्रीतम है, वो डायबिटोलॉजिस्ट है, वो एक डायबिटीज रिसर्च सेंटर के फेलो भी है, उनका 20 साल का अनुभव है। वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर दीक्षित आपको अप्रिशिएट करता हूँ, ये काम आप करते रहिए। डॉक्टर प्रीतम, मैं आपका आभारी हूँ कि आपके जैसे डायबिटोलॉजिस्ट ने इस काम को, इसको सराहा। मैं आपसे विनती करूंगा कि जरूर आप जो नंबर मैंने दिया है उसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए। आप जहां पर भी हो सकता है कि हम लोग भी एक वहां पर डायबिटीज रिवर्सल काउंसलिंग सेंटर आपकी मदद से शुरू करेंगे। तो आपको फिर एक बार आपको शुक्रिया बोलूंगा कि आपने ये अच्छी पहल की है, अप्रिशिएट किया है, तो हम लोग जरूर साथ में कुछ काम कर पाएंगे। सत्यप्रिय साहू, इन्होंने पूछा कि व्हाट अबाउट द पेशेंट, इनके बारे में क्या जो ओवरवेट नहीं है पर डायबिटिक है, उन्होंने क्या करना चाहिए। तो देखिए कि डायबिटीज में वेट लॉस होने के मतलब, अब जो बात कर रहे हैं टाइप 2 की बात कर रहे हैं। टाइप 1 में तो इंसुलिन बनता नहीं, इसलिए वेट लॉस हो जाता है, तो इंसुलिन चालू करेंगे तो वजन बढ़ता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में वेट लॉस होने के दो मुख्य कारण है। एक कारण यह है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अगर आपके पेशाब में से ग्लूकोज निकल रहा है तो आप कितना भी खाओगे तो आपका वेट लॉस होने, और एक लक्षण डायबिटीज का वही है कि वेट लॉस। दूसरा कारण जो है वो है, एक कहा मैंने अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, दूसरा कारण है कि मेटफॉर्मिन जैसी दवा जब लेते हैं तो उससे भी वेट लॉस होता है। तो जिनका वजन कम है वो ये मत सोचे कि अगर हमने ये दीक्षित लाइफस्टाइल की तो हमारा वजन और कम हो जाएगा। एक्चुअली हमने ये देखा है कि जिन लोगों का वजन अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से या मेटफॉर्मिन की वजह से कम हुआ है, जब वो ये लाइफस्टाइल करते हैं, अब उनका डायबिटीज कंट्रोल इंप्रूव होता है तो एक्चुअली उनका वजन बढ़ता है, कम नहीं होता। तो सत्यप्रिया कि आपको इसमें घबराने की बात नहीं है, आप जरूर ये कर सकती है। लेकिन डायबिटीज के मरीजों को, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उनके ऊपर संपर्क करो ताकि आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा। और आप जानते हो कि यह अभियान पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आपको गाइडेंस मिलेगा। चंद्रशेखर, इन्होंने लिखा है कि हमको इंग्लिश वीडियो चाहिए क्योंकि ये सबटाइटल इंग्लिश में पढ़ना काफी डिफिकल्ट होता है। प्रेमा वेंकटेश जी कहती है कि हिंदी समझना पूरा हमारे लिए मुश्किल है कि इंग्लिश प्रोग्राम अवेलेबल है। मैं समझ सकता हूं, लेकिन देखिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो इसलिए हम लोगों ने ये ऑप्शन निकाला है कि हम हिंदी में बोलेंगे, वीडियो हिंदी में करेंगे और उसका सबटाइटल्स हम इंग्लिश में करेंगे। जब मैं वीडियो को बनाता भी हूँ उसमें काफी सारे इंग्लिश वर्ड्स आ ही जाते हैं, क्योंकि जब टेक्निकल बातें करते हैं तो इंग्लिश वर्ड्स आना वो तो आते ही है, मतलब तो शायद आप थोड़ा सा स्पीड कम करेंगे वगैरह तो आपको ये समझ में आएगा। अगर आप डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओ तो आपको मिलेगा कि मेरे काफी इंग्लिश लेक्चर्स भी उसके ऊपर है, वो 1-1 घंटे के, 1.25 घंटे के लेक्चर्स है, उसको आप देख सकते हैं। तो
उससे आपको पता चलेगा। और हो सकता है आगे चल के हम इंग्लिश वीडियोस भी बनाएंगे। गणेश खांडे भरत जी पूछते हैं कि आप कहते हैं कि सैलेड में गाजर और बीट नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए गणेश जी, आपको अगर ये मालूम नहीं है कि बीट जो है, या जिसको हिंदी में चकुंदर कहते हैं, इससे बहुत सारे देशों में शक्कर बनाते हैं। जैसे गन्ने से शक्कर बनती है, वैसे बीट रूट से या चकुंदर से भी शुगर बनती है। तो इसका तो आपको इजीली समझ में आएगा कि चकुंदर खाने से शुगर बढ़ती है, इसलिए सैलेड में उसको अलाउड नहीं किया है। अब गाजर भी है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किए उससे पता चला कि जब गाजर कोई खाता है तो उससे शुगर बढ़ता है। इसीलिए दो चीजें हम कहते हैं कि आपके सैलेड में मत लो। राजेश्वर एबिटवार ये पूछते हैं कि मेरा फास्टिंग इंसुलिन 12.08 है और HbA1c 6.8 है, तो क्या मैं ये लाइफस्टाइल फॉलो कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। एक्चुअली आप ही के लिए ये लाइफस्टाइल, क्योंकि आप डायबिटिक हो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप डायबिटीज का मेडिसिन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर मेडिसिन आप ले रहे हो या फिर नहीं भी ले रहे हो, तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप क्या करो, जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है उसके ऊपर संपर्क करो, ताकि मेरे कोऑर्डिनेटर आपको 1-to-1 काउंसलिंग कर सकेंगे। मेडिसिन भी है तो 2 डोसेस में एडजस्ट करके देंगे। फिर ये लाइफस्टाइल आप फॉलो करो, आपको जरूर इसका फायदा होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, उनके जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। और भी आपके सवाल है तो जरूर आप पूछ सकते हैं, और हर महीने जब मैं YouTube चैनल पर लाइव आऊंगा तो उस समय भी उसको पूछ सकते हैं, ताकि आपको तुरंत जवाब मिल सके। क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशंस में हो सकता है कि आपने सवाल पूछा 2 महीने के बाद उसका जवाब मिल सकता है, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि हर एपिसोड 8-10 मिनट का होता है, उसमें 7-8 क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे विनती करूंगा कि साइंटिफिक जानकारी अगर आपको पहले प्राप्त करना है तो डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान ये बड़ी शक्ति है। कोई भी अगर आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त जिसको डायबिटीज का डायग्नोसिस हुआ है आजकल परसों, और उसको अगर ये पता चला कि ये लाइफस्टाइल करने से रिवोट हो सकता है, तो यकीन है कि वो पहले लाइफस्टाइल के बारे में कोशिश करेगा। और अगर वो इस अभियान में जुड़ जाता है तो उसको हम हर प्रकार की सहायता हम लोग करेंगे, मेरे कोऑर्डिनेटर्स उसको गाइड करेंगे। आप जानते हो कि अभियान पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई किसी भी चीज की फीस नहीं है, किसी भी चीज का पैसे के आदान प्रदान इसमें नहीं है। यकीन है कि आप इस अभियान को सपोर्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की तरफ इसको लेके जाएंगे। तो अब तक जितने सवाल, उनके जवाब मैंने दिए, और जब सवाल आएंगे तो उनके जवाब हम अगले एपिसोड में आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।